जी, आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज तहरीक लबैक डिवीज़न फैसलाबाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त रीति कन्वेंशन हुआ, जिसमें ना सिर्फ फैसलाबाद बड़े पूरे पाकिस्तान से उलमा इकराम और तलबा और लोगों की तादाद मौजूद थी। हमारे साथ किसी जो उनके हैं अटक से सर आए हैं अपना पीर इनायतुल्लाह साहब, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो था तकरीब एक बड़ी अच्छी है और ये मुझे लग रहा है कि टीएलपी की पहली दफ़ा एक ऐसी तरबीती नशिस्त हुई है और इस लेवल पे कामयाब हुई है। सर, इसकी एक तो कामयाबी पूरी मरकज़ी क़यादत को इसका सेहरा जाता है और सर आज जो हुआ है कन्वेंशन और आपने बहुत अच्छी बातें की वहाँ पे यूनिटी की, तो इसके बारे में सर कुछ डिटेल बात करेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया है कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का सबब बने। अल्लाह ताला आपको इसमें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आज का जो हमारा वर्कर तरबियती कन्वेंशन था, इसमें ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये फैसलाबाद के अंदर मकामी सतह पर कन्वेंशन था। को पूरे पाकिस्तान का कन्वेंशन जो है यहाँ पर मुनक्किद नहीं किया गया। यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहतरम ने जो हमें हदायत दी, उसके मुताबिक काफ़ी अरसे से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान जो हैं इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर कारकुनान की तरबियत के हवाले से इजलास मुनक्किद किए जाएँ। चूँकि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी, तहरीक को ऐसा मौका नहीं मिला कि हम तरबियती अंदाज से कोई प्रोग्राम मुनक्किद कर सकें। हर 3-4 महीने बाद तहरीक लब्बैक को किसी न किसी इशू पे सड़कों पे आना पड़ता था और क्रैक डाउन और इस तरह रियासती जबर का हमें सामना रहा। अभी कुछ वक्त हमारे पास है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वर्कर तरबियती कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह इसके दूर असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और पहले से बेहतर काम तहरीक का होगा। अच्छा सर, जहाँ भी ख़त्म नबूवत की बात होती है और हमें माशाल्लाह तहरीक लबैक वहाँ पे खड़ी नज़र आती है और सबसे आगे यही नज़र आती है सफ़ों पे और इनके ही ज़्यादा जो कारकुन हैं वो पकड़े भी जाते हैं और आज भी जो एक मरकज़ी था जो लास्ट में वाक़या भी हुआ है और उसके ऊपर भी आप पूरी तंज़ीम एक एहतजाज कर रही है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस पे कोई मुज़ाकरात करेगी, कोई हुकूमत इस पे कोई रिलीफ़ देगी, क्या करेगी? जो लोग पकड़े जाते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, जो बाद में छोड़ दिए जाते हैं? असल में यही हमारा अलमिया है कि रियासत पूरी तौर पर जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। हालांकि पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पर है, लेकिन बदकिस्मती है गैर मुस्लिम ममालिक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तौहीन के वाक़यात हों या सहाबा किराम के हों या आले बैत तार के हों, वो भी काबिल कबूल नहीं। तो वो रियासत जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बनी, उसमें ऐसे वाक़यात हों तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। लेकिन ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि रियासत सही तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर रही। इन मुजरमों की जो NGOs पुष्पनाई कर रही हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी पुष्पनाई करते हैं और बिल आखिर ये लोग अदालतों से जाकर रिलीफ हासिल कर लेते हैं। इस मौके पर मैं आपके चैनल के ज़रिए जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे यही कहूँगा कि उन्होंने भी एक दिन मरना है और अल्लाह रसूल को जवाब देना है। वो इस सिलसिले में अपना जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है उसके मुताबिक अपना काम करें और भरपूर अंदाज से इनके ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले आने चाहिए ताकि ये दीगर लोगों के लिए इबरत बने और इस तरह के तौहीन आमेज़ वाक़यात आइंदा रूनुमा ना हो सके। जी, अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि अच्छा जो जैसे आप पॉलिटिकल भी माशाल्लाह आप जाते हैं क्रेन के निशान से, तो क्या आपका पॉलिटिकल विंग सेपरेट है और जो दूसरा है वो सेपरेट है कि एक ही विंग लेके चलते हैं? ये हमारी सियासत और दीन जो है वो जुदा जुदा नहीं है। हमारी सियासत जो है वो दीन के ताबे है। तो हमारा कोई पॉलिटिकल विंग और मजहबी विंग जो है अलग नहीं है। क़िबला अमीर मुजाहिदीन ने इसी तफरीक को ख़त्म किया है। तो हम मज़हब उस सियासत के कायल हैं जो मज़हब के ताबे हो। हम मज़हब को सियासत के ताबे नहीं करना चाहते। जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम मज़हब को सियासत की ताबे नहीं करना चाहते, हम जो शरीयत है उसके मुताबिक ही लेके चलेंगे और जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी इस मामलात को देखें, NGOs है उनका प्रेशर दूसरे मुल्कों को ना लें और अगर ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है तो इसको उस लेवल पे चलते हुए हम इस्लाम के साथ चलें। जी।